तो आजकल एक टेंशन बढ़ती है साइबर ठगी की घटनाओं से भी। आज हम आपके सामने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रही ठगी के बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश करने वाले हैं। कैसे अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से लॉटरी का खेल चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों की चपत लगाई जा रही है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों की लूट। सॉफ्टवेयर बनाकर सरकार को चूना। महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी पर डाका। खुफिया कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें सरकारी खजाने की लूट का पर्दाफाश करने वाली हैं। कैसे एक छोटी सी दुकान में बैठकर लूट का बड़ा खेल खेला जा रहा है, टाइम्स नाउ भारत आज इससे पर्दा उठाने वाला है। ये तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली इलाके की हैं। हमारे रिपोर्टर एक छोटे से ऑनलाइन लॉटरी शॉप में दाखिल होते हैं। दुकान के बाहर राजश्री लॉटरी का बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर 24x7 लकी कूपन नाम की लॉटरी का सॉफ्टवेयर लगाया गया है। लॉटरी खेलने वालों की लाइन लगी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि राजश्री लॉटरी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त थी, पर जीएसटी कानून के अमल में आने के बाद ये बंद हो चुकी है। लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल कर कुछ लोग अब भी इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं, वो भी खुलेआम, धड़ल्ले से, बेखौफ होकर। मुंबई से सटे डोंबिवली में कुछ ऐसे ही लॉटरी के जो दुकान हैं जो आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी ठगने का काम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में लॉटरी से लूट का यहां पूरा जाल फैला है। एक लॉटरी शॉप के बाद हमारे संवाददाता पास ही की एक दूसरी दुकान में दाखिल होते हैं। यहां भी सब कुछ पहली दुकान की ही तरह मिलता है। सॉफ्टवेयर के जरिए लॉटरी पर लोगों का पैसा लगाया जाता है और राजश्री का नाम दिखाकर उन्हें लुभाया जाता है। लॉटरी के ये कुछ टिकट हेराफेरी के इस नेटवर्क की पोल खोल रही हैं। राजश्री जो कंपनी थी, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसके पास लाइसेंस था लॉटरी रिलीज करने का वगैरह, वो तो बंद हो गई। वो बंद हो गई तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों ने मिलके कहीं एक गट्ठा, किसी के पास 10 दुकान, 20 दुकान, 100 दुकान, ऐसे उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीद लिया है। सॉफ्टवेयर जो आपको लॉटरी का फ्रंट एंड स्क्रीन बताता है, उनका खुद का सर्वर होता है और खुद के सर्वर में तो वो खुद कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक कि वो मैनिपुलेट खुद कर सकते हैं, दूसरा जीएसटी नहीं भरते। 28% जो जीएसटी है वो सरकार का ये चोरी कर जाते हैं। अवैध ऑनलाइन लॉटरी के खेल के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए बाकायदा इंजीनियर रखा जाता है और उसे सैलरी दी जाती है। अवैध सॉफ्टवेयर की फ्रेंचाइजी दी जाती है और ये खेल शुरू हो जाता है। इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी की लूट का ये खेल चल रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। दूसरा, साइबर कानून के कुछ लूप होल्स भी इस धोखाधड़ी की एक वजह है। ये जो गैम्बलिंग वाले जो सेक्शन है वो हमारे आईटी एक्ट में या साइबर लॉ में नहीं है, इसलिए साइबर की डायरेक्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकता। लेकिन सोशल सर्विस ब्रांच जो होती है पुलिस की, उसका इंटरवेंशन हो सकता है। लोकल डीसीपी या एसपी होता है उस इलाके का, उसका इंटरवेंशन हो सकता है। इन पे रेड हो सकती है, इनके जो कंप्यूटर्स हैं या इनकी जो जगह है उसे सील किया जा सकता है और लोगों को रिलीफ मिल सकती है। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सरकारी नियमों के मुताबिक ऑनलाइन लॉटरी पर 28% जीएसटी का भुगतान करना होता है, लेकिन यहाँ न कोई जीएसटी न कोई सरकारी फीस, बस लॉटरी के नाम पर धड़ल्ले से काली कमाई हो रही है। जीएसटी के जानकार भी मानते हैं कि इससे सरकार को बड़ा नुकसान है। जिन लोगों का बिजनेस बंद हुआ है उन लोगों ने कुछ इलीगल तरीके से लॉटरी शुरू किया होगा, तो बेसिकली सरकार का नुकसान तो है ही है। जो पहले जो रेट था वो काफी रीजनेबल था, जीएसटी में रेट बढ़ गया तो इसीलिए जो बिजनेस था वो कम हो गया। लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें पैसे कमाने का लालच देकर कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और सरकार को करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि ऑनलाइन ठगी के इस नेटवर्क पर पुलिस आखिर कब तक शिकंजा कस पाती है। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि गैर कानूनी तरीके से लॉटरी का व्यवसाय करने वाले की साठगांठ पुलिस और प्रशासन से नहीं होगी।
अब देखना है कि प्रशासन इन ऐसे लुटेरों पर जो सरकारी खजाने पर सेंध कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन चंद्र के साथ सरजीत सोनी, टाइम्स ऑफ नवभारत, मुंबई। तो साइबर ठगी आजकल आम हो चली है। इंटरनेट पर साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। तो इससे बचने की क्या क्या उपाय हैं, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनिए। जनता को ये बहुत ही ध्यान रखनी पड़ेगी ये चीजें कि फोन पे हम अपने बैंक डिटेल्स ना बताएं। कोई ऐसे लिंक आए ईमेल पे या व्हाट्सएप पे जिनके बारे में हमें नहीं पता, जो अननोन लोग हैं उन्होंने भेजा हो, वो हम क्लिक ना करें। और हम फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें लोगों के जिनको हम जानते नहीं हैं। सोशल मीडिया में आजकल लोग अपने प्रोफाइल भी ओपन रखते हैं ताकि इतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं। ये आजकल की ये ट्रेंडिंग चीजें हैं, पर इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ही पोर्नोग्राफी साइट्स में भी आपके फोटोज लेके मॉर्फ करके ये अपराधी क्राइम किए जा रहे हैं। तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है इन चीजों की।